बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। शरीक मुल्ज़म उस्मान अहमद की दरख्वास्त पर वकला को दलाइल के लिए पाबंद कर दिया गया है, जबकि फैसले में कहा गया है कि मुल्ज़म उस्मान आइंदा समात पर वकील की हाजिरी यकीनी बनाए। FIA 3 रोज में बैंक मुलाजमीन के बयानात जमा कराने का पाबंद है। फैसले में यह भी कहा गया है शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर दलाइल भी तलब कर लिए गए। शरीक मुल्ज़म उस्मान अहमद की दरख्वास्त पर वकला को दलाइल के लिए पाबंद कर दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि मुल्ज़म उस्मान आइंदा समात पर वकील की हाजिरी यकीनी बनाए और FIA 3 रोज में बैंक मुलाजमीन के बयानात भी जमा करवाए। शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर दलाइल भी तलब कर लिए गए। शरीक मुल्ज़म उस्मान अहमद की दरख्वास्त पर वकला को दलाइल के लिए पाबंद कर दिया गया है, जबकि फैसले में कहा गया है कि मुल्ज़म उस्मान आइंदा समात पर वकील की हाजिरी को यकीनी बनाए, जबकि FIA 3 रोज में बैंक मुलाजमीन के बयानात भी जमा करवाए। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अब्दुल अलीम खान की हिकमत अमली क्या होगी। अब्दुल अलीम खान आज लाहौर में सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। हुकूमती या अपोजिशन कैंप अलीम खान हम ख्याल अराकीन से मुशावरत करेंगे, जबकि PTI रहनुमा सियासी हिकमत अमली के लिए मुलाकातें भी करेंगे। किन किन अफराद से मुलाकात की जाएगी जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, आगाह कीजिएगा। ये तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम खान जो है गुज़श्ता शब लंदन से लाहौर पहुंचे हैं और बताया यह जा रहा है कि आज से वो अपनी सियासी मसरूफियात का आगाज करेंगे। अलीम खान से ना सिर्फ जंगीर तरीन ग्रुप मिलेगा, बल्कि अलीम खान जो है वो अपने दौरे लंदन में जो मसरूफियत रही है उसके बारे से हवाले से भी अपने अरकान असम्बली को बताएंगे। और उसके साथ साथ अलीम खान की जानिब से दावा किया गया है कि 40 अरकान असम्बली जो है उनको उनकी हमायत हासिल है, जिसमें से जो है वो 4 वज़रा भी हैं। तो अलीम खान जो है वो आज उनसे भी मुलाकात करेंगे, अपनी सियासी मसरूफियात करेंगे और अलीम खान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो तहरीक शुरू की गई है उसके हवाले से भी लाएअमल अपनाएंगे। जी ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। सियासी जोड़ तोड़ जारी है। मुस्लिम लीग नून के एक और रुकन वज़ीर आला के कैंप में पहुंच गए। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली अज़हर अब्बास चांदिया और मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वालों में अशरफ खान रंद, सरदार मंसूर अहमद खान, मियाँ अलमदार खान और ओन हमीद शामिल थे। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को यकीन दिलाया कि वो उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उनका कहना था कि आपने हमेशा हमारे हलकों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करने वालों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि तरक्की का सफ़र रोकने के लिए अपोजिशन सियासी इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रही है। उस्मान बुज़दार का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान अदम एतमाद से सुर्खरू होकर निकलेंगे। अपोजिशन की सियासत सिर्फ ज़ातियात के गिर्द घूमती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं और हर किस्म के हथकंडे का मुकाबला भी करेंगे। बल्दियाती हल्का बंदियों के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर ने दरख्वास्त पर 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी किया है। हुक्मनामे में मज़ीद क्या कहा गया है जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर ने शहरी मोहम्मद सलेमान की दरखास्त पर 2 सफ़ात का ये अबूरी हुक्म जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी वकील जो है वो एतराज़ात को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो फिर भी दरखास्त पे रिपोर्ट जमा करवाएं। और अदालत ने ला अफसर को हदायत की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देने के मुतालिक जो इस्तदा की गई है उसके हवाले से रिपोर्ट दें। और मज़ीद ये भी कहा गया है कि इस हवाले से
मुतलकीन जो है उनसे भी उनको नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ ये था कि जो नई हल्का बंदियाँ बनाई गई हैं वो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इसके बावजूद सेक्रेटरी बल्दियात ने भी इसमें अपना एक रोल अदा किया है जो उसका कानूनी तौर पर इसका हक नहीं बनता। तो अदालत ये इत्तला की गई थी कि नई हल्का बंदियाँ जो कि लोकल गवर्नमेंट की बनाई गई हैं और उनको इस इक़दाम को कलअदम करार दिया जाए। तो अदालत ने इसकी समाअत जो है वो 11 अप्रैल के लिए मुलतवी करते हुए प्री कैर को नोटिस जारी करते हुए इसका जवाब तलब किया है। जी, नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया गया है। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि LDA का दोहरा मेहार सबसे बड़ी रिहायशी स्कीम नज़रअंदाज कर दी गई। LDA सिटी में 6 माह में 2 अरब 20 करोड़ रेवेन्यू डेवलपमेंट पर ना लगाया जा सका। 11,000 से ज़्यादा अलाटियों के प्लाटों की मनसूखी की तलवार लटका दी गई है। मज़ीद जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LD सिटी के 11,000 से ज़ायद अलाटियों पर अब अदायगियों की जो तलवार है वो लटका दी गई है। बजाय के जो वादा किया गया था LD की जानिब से कि रवां साल जो कि 2022 है इसमें LDA के कुछ ब्लॉक्स का पोजेशन दिया जाएगा, बजाय कि उस बात को पूरा करते बल्कि दूसरी जानिब उनको जो प्लाटों की अदायगी है वो तो यकीनी नहीं बनाई जा रही, लेकिन साथ साथ जो अदायगियाँ LDA ने लेनी है एक साथ की सूरत में उसके लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अब 31 मार्च का जो है वो इश्तिहार जारी किया जा रहा है कि जी जो एक साथ जमा कराएगा उसको वैलिडेट रखा जाएगा, जो नहीं कराएगा उसके प्लॉट को मनसूख कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब देखें तो इसको 5 साल से ज़ायद होने के करीब है और LD सिटी मनसूबा लटकता जा रहा है। ना वहाँ पे मुकम्मल तौर पे डेवलपमेंट वर्क्स हो चुके हैं, ना ही वहाँ पे बिजली आई है, ना ही पानी का कोई निज़ाम अभी तक बनाया गया है, ना ही वहाँ पे सुई गैस तक का कनेक्शन जो है अप्लाई किया गया है। लाइनें बिछाना तो बहुत दूर की बात, इसी तरह लेस्को का कनेक्शन उसकी लाइनें बिछाना तो बहुत दूर की बात, लेस्को का इलेक्ट्रिसिटी डिज़ाइन ही अभी तक पास नहीं हो सका। अगर यही सूरत हाल रही तो मुमकिन नहीं नज़र आ रहा कि 2022 में पोजेशन किसी एक ब्लॉक का भी दिया जा सके। हालात ये है कि पिछले 6 माह में LD सिटी के रेवेन्यू कलेक्शन में 2 अरब 20 करोड़ का इजाफा हुआ, लेकिन वो पैसे कहाँ गए, कहाँ लग रहे हैं, उसको LD सिटी मनसूबे पे क्यों नहीं लगाया जा रहा, ये भी एक सवाल है। दूसरी जानिब मनसूबे को नामुकम्मल रख के शहरियों से अदायगियों को के लिए प्रेशराइज़ करना, ये भी एक नाइंसाफ़ी तस्वुर की जा रही है। जबकि LD की गवर्निंग बॉडी का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस मनसूबे पर तवज्जो देंगे और अगर फ़ंड्स जनरेट ना कर सके मुनासिब टाइम पे तो बैंक ऑफ पंजाब से इसके लिए कर्ज लिया जाना भी ठीक है। दुरे नाया, बहुत शुक्रिया। सरकारी मुलाजमत के मुंतज़िर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बुरी खबर है। महकमे रेलवे खाली 11,000 असामियों को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। मज़ीद जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, असामियों को ख़त्म क्यों किया गया है? जी बिल्कुल, सरकारी मुलाजमत के मुंतज़िर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए बुरी खबर है वो सामने आई है। महकमा रेलवे ने रेलवे के अंदर 11,000 सामने को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला है वो कर दिया है और ज़राए के मुताबिक अखराजात में कमी के लिए ग्रेड 8 से ग्रेड 16 तक की जो 11,000 सामिया है वो खत्म करने का फैसला किया गया है। फैसला जो है वो चेयरमैन रेलवे इस्लामी की जेर हिदायत जो है CEO रेलवे के साथ जो मीटिंग की गई उस पर किया गया है और ज़राए का कहना है कि मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि रेलवे पर्सनल डिपार्टमेंट जो है वो लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद रेलवे डिवीजन के अंदर मौजूद खाली सामने की फहरिस्त से मुरतब करे, जो कि वजारत रेलवे फाइल की जाएगी। बाद अदा वजारत रेलवे जो है वो फहरिस्त है वो बाकी हुकूमत को है वो असाल करेगी। कहा यही जा रहा है कि जो खसारे में कमी के लिए फैसला किया गया है कि 11,000 जो सामिया हैं जिनमें ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजिम शामिल हैं उनको फिलफौर खत्म किया जाएगा और जो असामियों को फिलफौर खत्म किया जाएगा। सईद अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ मुतवक्की है। मनपसंद और मंजूर नज़र अफसरान की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तायुनाती ज़ेर गौर है। सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी ने तायुनातियों के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल्स जबकि सेक्शन अफसरान ने भी कोशिशें शुरू कर दी हैं, जबकि CEOs, DOs, डिप्टी DOs के तबादले भी मुतवक्के हैं। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल सईदा मलाइका का तबादला कर दिया गया है, जबकि काशिफ मंजूर को नए एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स तायुनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी DO मॉडल टाउन शाहिद अली शाह तब्दील और सईद असगर को तायुनात कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हमेशा सियासत की नज़र रहा। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना था कि बेहतरीन नताइज के लिए तालीमी इदारों को सियासत से दूर रखना होगा। इस हवाले से खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। वार्डन्स भी अब चालान करेंगे। मैनुअल चालानिंग ख़त्म करके चालानिंग शुरू करने का फैसला किया गया है। मज़ीद जानेंगे अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा, किस तरह से चालानिंग की जाएगी?
جی بالکل، اب لاہور سمیت پنجاب بھر میں وارڈنز بھی ای چالان کریں گے، چونکہ اب مینول چلاننگ ختم کر کے پنجاب بھر میں ای چالاننگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے شہریوں کی جانب سے جو بھی قوانین کی خلاف ورزی کی جاتی تھی تو اس پر ٹریفک وارڈن بک سے جرمانے کر کے سلپ جاری کرتے تھے، لیکن اب ڈی آئی جی ٹریفک کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک وارڈنز کو سمارٹ پرنٹر دیے جائیں گے، جو کہ ان کے موبائل کے ساتھ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کی جائے گی جو منسلک کی جائے گی پرنٹر کے ساتھ، تو جو بھی جرمانہ ہوگا وہ فوری طور پر پرنٹر جو پرنٹ نکلے گا اس میں تمام تفصیلات بھی موجود ہوں گی کہ کس وارڈن نے ای چالان کیا ہے، کس سیکٹر میں ای چالان جمع ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وائلیٹر ہوگا اس کی بھی تمام تفصیلات اس سلپ پر درج ہوں گی۔ تو اسی حوالے سے 23 مارچ کو ابتدائی طور پر پائلٹ پروجیکٹ کے آغاز کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے پرنٹر خرید لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اگلے 2 ماہ کے دوران پنجاب بھر میں اس کا امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو ٹھیک ہے علی صاحب، بہت شکریہ۔ لاہور بورڈ کے تحت کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل کی بھرتی کا ٹیسٹ کل ہوگا۔ 84,000 امیدوار پنجاب پولیس میں بھرتی کے لیے امتحان میں شرکت کریں گے۔ ضلع لاہور سے 31,000 امیدوار امتحان میں شرکت کریں گے، جبکہ امتحان کے لیے 158 سینٹرز تشکیل دیے گئے ہیں۔ امتحان کی نگرانی کے لیے 1200 سے زائد نگران ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ امیدوار 10 بجے امتحانی سینٹر میں داخل ہوں گے، جبکہ پیپر 11 بجے شروع ہوگا اور 1 بجے ختم ہوگا۔ امتحان کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بورڈ حکام کا کہنا تھا کہ عملہ ایمانداری سے فرائض سر انجام دے، جبکہ امتحان سے لاہور بورڈ پر اداروں کا اعتماد بحال ہوگا۔ صوبے کی بڑی عدالت میں ای کورٹس کے قیام کا بڑا منصوبہ زیر غور ہے، جبکہ ہائی کورٹ انتظامی ججز کی عدالتوں کو ای کورٹس میں تبدیل کرنے پر غور کیا گیا ہے۔ عدالتی کارروائی سے آگاہی کے لیے بار میں LEDs لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کی عدالت کے کیسز کی آگاہی کے لیے LED لگے گی، جبکہ جسٹس ملک شہزاد احمد کی عدالت کے کیسز کی آگاہی کے لیے LED لگے گی۔ جسٹس شجاعت علی خان کی عدالت کے کیسز کی آگاہی کے لیے بھی LED لگائی جائے گی۔ جسٹس شاہد وحید کی عدالتوں کے کیسز کی تفصیلات دیکھی جائیں گی۔ چیف جسٹس نے LED لگانے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ ہائی کورٹ بار روم میں آئندہ ہفتے میں LEDs لگائی جائیں گی۔ انتظامی ججز کی عدالتوں کو ای کورٹس میں تبدیل کرنے پر غور کیا گیا ہے۔ عدالتی کارروائی سے آگاہی کے لیے بار میں LEDs لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کی عدالت کے کیسز کی آگاہی کے لیے LED لگے گی، جبکہ جسٹس ملک شہزاد احمد کی عدالت کے کیسز کی آگاہی کے لیے LED لگے گی۔ جسٹس شجاعت علی خان کی عدالت کے کیسز کی آگاہی کے لیے بھی LED لگائی جائے گی۔ جسٹس شاہد وحید کی عدالتوں کے کیسز کی تفصیلات دیکھی جائیں گی۔ چیف جسٹس نے LED لگانے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ ہائی کورٹ بار روم میں آئندہ ہفتے میں LEDs لگائی جائیں گی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت کا 76 کروڑ کا فنڈ استعمال نہ ہونے پر حکومت کا بڑا فیصلہ۔ یہ فنڈ کہاں خرچ کیے جائیں گے، جانیں گے علی رامے سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، یہ وہ بجٹ ہے جو پچھلے مالی سال کے دوران پنجاب حکومت نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کو دیا تھا، اور یہ 1 کروڑ روپے کا بجٹ دیا گیا، لیکن اس میں کچھ رقم استعمال کی گئی، بلکہ جبکہ 76 کروڑ روپے کا بجٹ وہ محکمہ صحت نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا، اور اکاؤنٹ میں رکھنے کے بعد یہ رقم جو ہے وہ بھول گئے کہ کہاں پہ اس کو استعمال میں جو ہے وہ لایا جائے۔ اب اس پر محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے کچھ اعتراضات اٹھائے گئے کہ یہ جو رقم ان کو جاری کی گئی تھی وہ خرچ کیوں نہیں کی گئی، تو اس پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے باقاعدہ کیبنٹ کمیٹی سے رجوع کیا، جو کہ کرونا کی کامبیٹ کمیٹی ہے، تو وہاں سے اس کی اپروول کے لیے اجازت جو ہے وہ مانگی گئی کہ یہ بجٹ جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ یہ پچھلے مالی سال سے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ تو 76 کروڑ روپے کا بجٹ اب واجب الادا جو مختلف لائبلٹیز ہیں، پیمنٹس ہیں، ان کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب اس میں ایکسپو سینٹر کے اندر جو آنے والے اخراجات ہیں، وہاں پر مختلف جو سیلریز کے لیے ایک بجٹ تھا، کوڈل تھا، اس کے لیے بجٹ استعمال کیا جائے گا، اور ساتھ ہی مختلف جو تعمیراتی کام ہے وہاں پر یہ فنڈ استعمال کیا جائے گا، اور اس کی اجازت باقاعدہ پنجاب حکومت۔ علی رامے، آپ کا کہ لاہور میوزیم کے بورڈ آف گورنر کو تحلیل کر دیا گیا ہے، ایسا کیوں کیا گیا، جانیں گے راؤ دلشاد سے۔ راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، لاہور میوزیم کے بورڈ آف گورنرز کو تحلیل کر دیا گیا ہے، اور نیا جو بورڈ آف گورنرز ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے گورنمنٹ ایجوکیشنل اینڈ
ٹریننگ آرڈیننس 1960 کے سیکشن 4 کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے پرانے جو بورڈ آف گورنرز تھا اس کو تحلیل کر دیا اور نیا جو بورڈ آف گورنرز ہے اس کو تشکیل کر دیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب کو چیئرمین جبکہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو وائس چیئرمین اور سیکرٹری ڈائریکٹر لاہور میوزیم کو بورڈ آف گورنرز کا سیکرٹری مقرر کیا گیا. آپ یہ بتائیں کہ 23 رکنی یہ بورڈ ہوگا جس میں 7 آفیشیل ممبرز ہیں جبکہ 16 نان آفیشیل ممبرز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. سیکرٹری ٹورزم، سیکرٹری فائنانس اور دیگر ڈپارٹمنٹس کے سیکرٹری اس میں آفیشیل ممبرز ہوں گے جبکہ نان آفیشیل ممبرز کی اگر بات کریں تو ان کی تعداد 16 ہے. پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نہید شبیر گرایا کو نان آفیشیل ممبرز میں شامل کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ 3 سال تک یہ بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ پرفارم کرے گا گورنمنٹ ایجوکیشنل اینڈ ٹریننگ آرڈیننس 1960 کے تحت. جی ٹھیک ہے راؤ دلشاد، آپ کا بہت. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.